ये मेरी बात सुनते हैं वो सब मेरे हैं, इसलिए कि मेरे जो है मेरे वालों ने कहा है जो तेरे वो मेरे है जी। हाँ जी, समझ पड़ी कि नहीं है? दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद नूरिल अनवार। दरूद का हुक्म आए कोई चुप न रहे, पढ़े दरूद अल्लाहुम्मा। गौस पाक ने फरमाया, अच्छा आंखें बंद की, हाय हाय, फरीद आंखें बंद करे तो काफले को मदीना पहुंचा दे, और ये तो फरीद के फरीद है यार, पीरों के पीर दस्तगीर है, बगदाद के सुल्तान बड़े बेनजीर है। आंखें बंद की, आंखें बंद करके फौरन खोल डाली और कहा, बगदाद के बाहर खंदल नाम के पहाड़ी है, पहाड़ी में 5 टिल्ले हैं, छोटे छोटे पहाड़ी है, उस 5 के ऊपर रात को बैठ जाना, रात को बैठ जाना और नियत करना और अशार बांधना, नियत करना और अशार बांधना, इशार खींचना। आजकल के आलिम आयतुल कुर्सी सूरह फातिहा का इशार खिंचवाते हैं और मेरे अब्दुल कादिर अपने नाम का खिंचवाते हैं, इसलिए कि तू आयतुल कुर्सी पढ़ेगा कभी शीन स्वाद में फर्क हो जाएगा, फर्क में गर्क हो जाएगा, अब्दुल कादिर का सन्नत सिक्का तो पक्का रहेगा। आपने कहा इशार खींचना और कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नियत अब्दुल कादिर जीलानी। देखो सबके चेहरे पे खुशी आ रही है, यही खुशी अल्लाह की कसम तुम्हें जन्नत में ले जाएगी, और यही ईमान है, यही ईमान है। कसीदे गौसिया में गौस पाक ने फरमाया, जरा सी उसके दिल में, उम्मत मुस्तफ़ा के दिल में मेरी मोहब्बत होगी, अब्दुल कादिर जिलानी के माँ बाप दादा दादी नाना की कसम उसका हाथ पकड़कर जन्नत में न ले जाऊं, मैं भी नहीं जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। मैं कहूं पीरों का पीर, तुम्हें कहना जिलानी सरकार, पीरों का पीर, पीरों का पीर, पीरों का पीर, सुभान अल्लाह। अब ये कोई कहे कहां से लाए, तो भाई अभी उतरा, हर बात किताब में नहीं होती, अभी उतरा। हाँ, तुझे देखना है आ दिखा दूं कैसे उतरा, इसलिए फकीर बोले चुप सुन ले यार, मौलाना रूम का जो है कॉल पढ़ ले यार। आप फरमा दे नियत करना बेनियत अब्दुल कादिर जीलानी। माशाल्लाह गौसो ख्वाजा के बहुत चाहने वाले हो, मुबारक हो आपको यार, इनकी मोहब्बत मुबारक हो, यही मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह। वो गए, अब्दुल मन्नान साहब गए, मलाली साहब, बेटी चली गई थी 16 साल की, टीले गए, वो बगदाद में थे, टीले जानते थे, मगर 5 पर बैठे बैठे इशार खींचा, क्या शान थी यार। मैंने मेरे दिल में ख्याल किया था कि यार हुजूर ने सूरह फातिहा आयतुल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ा है, कहा हो सकता है यार तेरे शीन निकालने में गलती सलती हो जाए। अब्दुल कादिर जिलानी कहने वाले में कोई गलती है ही नहीं यार, क्योंकि मुजाहिदा ऐसा किया है, 40 साल जंगल में रहे, पत्ते खाए और एक एक पैर पर खड़े रहकर कुरान पढ़ा है, और हमेशा एक ही दुआ मांगी। हादी बेगम से कई बार आवाज आई, अब्दुल कादिर मांगो, और आप फरमाती अल्लाह अब्दुल कादिर से खुश है, तो आवाज
जाती थी, हाँ मेरे अब्दुल कादिर मांगो, इतना जो मुजाहिदा, इतना जो मुझे याद करते हो, मेरे हबीब पर मरते हो, राजी हूँ। आप फरमाते हैं, अल्लाह अगर राजी है तो अब्दुल कादिर को चाहने वाले जितने भी हो, जहां भी हो, हिंद में, चीन में, कहीं भी हो, उससे खुश हो जाओ, जन्नती बना दे। कसीदे गौसिया देखो, एक एक लाइन पढ़ो, सुभान अल्लाह, दिल खुश हो जाए तुम्हारा। आप फरमाते हैं, मैं बैठा, अशार खींचा, मुझे कहा था देर रात को डरावनी सूरत नजर आएगी, घबराना नहीं, इशार के बाहर निकलना नहीं, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आप फरमाते हैं, फिर रात हुई तो बड़ी बड़ी बात शक्ल वाले लोग जो है मुझे नजर आने लगे, बड़े बड़े जिन्नात लोग नजर आने लगे, मगर हर जिन्नात इशार के आगे पीछे आता नहीं था। कुछ जिन्नात तो ऐसे थे मुझे देखकर मुस्कुराते थे। फिर आपने फरमाया, सुबह सवेरे फजर से पहले पहले जिनका बादशाह आएगा, जिनका बादशाह आएगा, घबराना नहीं, वो घोड़े से नीचे उतरेगा, घोड़े से नीचे उतरेगा, तेरे पास बैठेगा, हाथ जोड़कर कहेगा, क्या हुक्म है अब्दुल कादिर जिलानी का। आप फरमाते ऐसा ही हुआ, मैं बैठा, बड़ी शक्ल आई, सुबह सवेरा होते होते बादशाह शहंशाह जिन्नात का घोड़े सवार दो आगे पीछे है, मगर मुझे देखा तो इशारे से कहा, रोको, देखो तो सही यार, गौस पाक, पीरों का पीर जिलानी सरकार, पीरों का पीर, पीरों का पीर। आप फरमाते हैं, देखा, रुका, जैसे मेरे सरकार ने कहा ऐसा ही हुआ, क्योंकि मेरे सरकार तो देख रहे था ना। ये आजकल का एक नुक्ता दे रहा हूं, अगर जोली में डाल सकते हो तो सुभान अल्लाह कहना। ये आजकल का व्हाट्सएप फेसबुक थोड़ी थी कि लाइन कट जाए तो लाइन कट जाए, ये तो फेसबुक उम्मत मुस्तफा की थी, ये करंट तो मोहम्मदी था, मोहम्मदी। जिंदा रहता है तो डबल होता है और जाता है तो पता नहीं कितना करंट का हो जाता है। फौरन जो है आपने कहा, मुझे गौस पाक ने भेजा है। हाँ समझ गए आप, घबराइए, बोलिए क्या बात है। कहा, मेरी बेटी को कोई उठा गया है। आपने कहा अच्छा, एक बाजू में खड़ा था, बोले जिन्नातों में ऐलान करो, गौस पाक के दरबार बगदाद में किसकी जरूरत हुई। और फिर फरमाता है वो बादशाह, पता नहीं है ये अब्दुल कादिर जिलानी है, और रहम मांगो, भीख मांगो, प्यार से आज भेजा है, जलाल में नहीं है, वरना मुझे जाना पड़ता। जिनका बादशाह कह रहा है। तो एक आदमी ने नजर किया, ध्यान किया, तो कहा कि हुजूर, एक चीन का जिन है, जिन चीनी, उसने इसकी बेटी को उठाया है। बोले जल्दी बुलाओ इसको। वो लाया गया, हाथ में जो है बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है। कहा क्या बात है। कहा मैं निकला था ऐसे ही, बस इस पर दिल आ गया। अरे दिल की बात करता है, तेरी जान जाएगी, मालूम नहीं तूने अब्दुल कादिर के जिलान से इसको उठाया। खड़ा होकर वो मल्लानी साहब से कहा, कहिए क्या हुक्म है। कहा मैं क्या हुक्म दूं, जिसने भेजा है उसी से पूछो। आप फरमाते हैं जिन्नात के बादशाह ने भी सुना, कुछ जिन ने भी सुना, उसने खुद ने भी सुना। गौस पाक फरमाते हैं, ऐ जिन के बादशाह, जिसने उम्मत मुस्तफा पे तुम्हारे लोगों ने नीयतें खराब की, उससे जीने का हक नहीं है। फौरन जिनके बादशाह ने वो चीनी जिन को खत्म कर दिया और लड़की उनके हाथ में दे दी। और जिन्नात का बादशाह जाते जाते कहता है, मेरी तरफ से शुक्र बजाना और गौस पाक को कहना हुक्म पर अमल किया, मगर थोड़ी देर हो गई, माफ कर दे। सब कुछ था। एक तिजारत, जैसे आप आए मस्जिद में, किसी का पेट खराब हो सकता है,
चलो रात को पेट खराब था, सुबह ठीक है, चलो आज मस्जिद आले रसूल में जाऊँ, हो सकता है यहाँ बैठे और फिर हाजत आई वो, यार क्या करें। ऐसे ही दस्तगिरी थी, आप बगदाद शरीफ में वाज फरमा रहे हैं, एक ताजीर जो आए, तो रात को तबीयत ख़राब थी, दिन को अच्छी थी, कहा यार बगदाद में हूँ, क्यों ना गौस का वाज सुनूँ। वो नीयत से आवाज़ सुनने के लिए आए। नीयत का बड़ा मजमा लगा, 20-20 हज़ार का मजमा होता था, और 400 आदमी तो लिखते थे आपका बयान। उस ज़माने में क्या जब आप खिताब फरमाते थे, लिखते थे। तो आके बैठ गया। एक छोटी सी बात कर दूँ, सुनेंगे? सुनना है तो कहो जिलानी सरकार, पीरों के पीर दस्तगीर। हाँ, शायद हो सकता है अल्लाह करे करम हो जाए तो मैं वहां से दुआ करूंगा इंशाल्लाह तुम्हारे लिए। तो एक छोटी सी बात और कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ जरा और जाम थोड़ा पी लो। तो आप वाज फरमा रहे थे, वो आदमी को हाजत हुई, तिजारत ताजीर को, सुलेमान झंबल के ऐसा कुछ नाम था, भी मैं लिख के आया था, कागज इधर उधर पड़ गया। तो वो फरमाते हैं मेरे को तकलीफ हुई। अब मैंने सोचा इतना बड़ा मजमा है, उठकर कैसे जाऊं, उठकर जाना बेअदबी है, क्योंकि ये मजमा नबी का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बोलने वाला नबी का लाल है, नबी की आल है बोलने वाला। मैं जाऊं उठकर, पता नहीं फरिश्ते भी है, अल्लाह वाले भी होंगे, और मैं जाऊं। सोच के कहता है या जिलानी दस्तगीर, आप तो हर तरह की दस्तगीर फरमाते हैं। सोचा था रात को पेट अच्छा था, आज बेवकूफ़, आज नफ्स ने मुझे धोखा दे दिया है। आप वाज करते करते, मेरा नुक्ता समझना, कहना सुभान अल्लाह, आप वाज करते करते कहते हैं जो कोई भी हो मजलिस में घबराए नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी हर वक्त मदद के लिए तैयार है। वो फरमाते हैं मैंने देखा मिंबर से उतर कर रास्ता मजमा चीरते हुए मेरे पास आए, और आपके पास दामन था, दामन डाल दिया, मैंने हटा दिया। आपने दामन डाल दिया, मैंने हटा दिया। क्या मैं अपने आप को देखता हूं जंगल में हूं, जंगल में हूं। ये किताब जमाल मुस्तफ़ा में है, मैं जंगल में हूं। ये किताब गौसुल वरा में भी है, करामत गौसुल वरा। मैं जंगल में हूं। मैंने कहा अरे यहाँ, फिर सोचा अरे मैंने याद किया था, जो भी हो, हाजत की, वुजू किया, वुजू और हाजत करने के बाद मैंने कहा फिर या जिलानी सरकार, तो रुमाल आया, जैसे हटा मैं मस्जिद में अपने आप को पाया। आप कहेंगे बाबा ये कैसा पीर साहब, तो तुम्हारी मिसाल तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारी आजकल की टेक्नोलॉजी समझा रहा हूँ। भाई बाप और माँ मदीना गया है, व्हाट्सएप देख रहा है मदीने में। अब बता सही है व्हाट्सएप किसने बनाया? एक इंसान ने बनाया। एक इंसान को अल्लाह ने अकल दी, इस तरह के सिस्टम की, दूर दराज को करीब दिखा देता है। एक इंसान को दिमाग में अल्लाह ने ये ताकत दी, तो ये तो मेरा गौस अब्दुल कादिर जिलानी था, नबी के घराने से था। फौरन जो है हाजत पूरी हुई, मगर फिर ख्याल आया अरे चाबी का जुमखा। कहा कोई बात नहीं, आज का काम तो हो गया, कल का कल देखेंगे। कल बारगाह गौस में गया और कहा कि हुजूर मैं सफर पे जा रहा हूँ। मुस्कुरा के कहा अधूरा है वो पूरा कर लो। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो इनके सदके में हमारी नमाज़ें कबूल हो जाए और हालात अच्छे हो जाएं, हम सीना ठोक के चल सके, ऐसे हालात हो जाए, और हमें अल्लाह वफादार बना दे मुस्तफ़ा जाना रहमत का। क्या आपने कहा अच्छा अधूरा काम फिर पूरा करना। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त वाला किस्सा है जो मिलता जुलता, ये नबी सुलेमान का मौजीजा है और ये मेरे गौस की करामत है। क्या एक सेकंड में तख्त लाया था, मगर वो बात जरा खुल के करने जैसी नहीं है, वक्त नहीं है। तो खैर आप जो है कहा अच्छा अधूरा है वो पूरा करो। 14 दिन सफ़र के बाद
दिल में ख्याल आया कि यहाँ काफिला रोके, यहाँ जरा अच्छा माहौल है, हरियाली वगैरह है, तो रुक गए। रुकने के बाद जरा करीब गए तो देखा अरे ये तो नदी वही है। इधर उधर देखा, अरे ये तो दरख्त वही है। अरे ये तो फिर मैं देखा हाजत वहां की थी। जैसे देखा तो दरख्त भी है, दरख्त के साए डाली में जो चाबी का झुमका रखा था वो भी हाजिर है। लिया और मुस्कुराया और कहा वाह मेरे गौस पिया। अब बताइए, हम हाजत के लिए मोहब्बत से याद करते हैं तो मदद मिलती है। अगर हम फ़र्ज अदा करके अल्लाह रसूल का नाम लेकर वफादार बनकर उनको याद करें तो वो कितने खुश होंगे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह तुम्हें और मुझे हिदायत नसीब फरमाए, नमाजी बनाए, आशिक रसूल बनाए, और जितने यहाँ आप आए हैं सब की अल्लाह मुरादें पूरी फरमाए। और अल्लाह ख़ास उल ख़ास हमें इस्लाम की ज़िंदगी और कलमे के साथ अल्लाह की बारगाह में जाना नसीब हो जाए। दरूद व सलाम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना